तो क्वेश्चन में कहा है कि दो समबाहु त्रिभुज, मतलब दो समबाहु त्रिभुज है, दो समबाहु त्रिभुज किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण और लंबवत भुजाओं पर बनी हुई है। तो पहले हमें एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाना होगा। तो आप सभी जानते हैं कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें लंब और आधार के मान बराबर होते हैं। देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। ये क्या है? समकोण त्रिभुज है आपका, और इसमें जो लंब का मान है अगर वही मान आधार का भी हो जाए तो यही समकोण त्रिभुज समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है। इसमें ये कोण 90 अंश का होगा क्योंकि ये समकोण त्रिभुज भी है। और हम आपको बताए थे कि समकोण त्रिभुज में लंब और आधार आपस में बराबर होते हैं, और अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो जो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण आता है वो आता है a√2, जिसमें हम लोग 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब क्वेश्चन में कहा है दो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, दो समबाहु त्रिभुज समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण और लंबवत भुजाओं पर बने हैं। मतलब कि जो पहला समबाहु त्रिभुज है वह इस समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण पर बना है। कहां बना है? कर्ण पर। कर्ण यही तो है। इसी कर्ण पर हम क्या करते हैं? एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। ये समकोण त्रिभुज बन गया। देखिए, तो अगर इस कर्ण का मान, ये जो आपका कर्ण है इसका मान a√2 है, और जो ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज है, देखो एक भुजा, दो भुजा और तीसरी भुजा, क्योंकि कर्ण पर ही बना है तो जो इस समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण होगा वही इस समबाहु त्रिभुज का आधार बन जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि अगर इस भुजा का मान, अगर ये समबाहु त्रिभुज है, कौन त्रिभुज है? समबाहु, और समबाहु त्रिभुज की इस भुजा का मान a√2 है, तो बाकी सभी भुजाओं का मान क्या होगा? a√2 ही होगा। तो ये समबाहु त्रिभुज है। अगर इसके कर्ण का मान यानी इस आधार, जो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के लिए ये भुजा कर्ण है और इस त्रिभुज के लिए यही भुजा आधार बन गई है, तो अगर इसका मान a√2 है और ये समबाहु त्रिभुज है तो मतलब इन तीनों भुजाओं का मान a√2 ही होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। अब क्वेश्चन के अगले स्टेप में कहा है कि दो समबाहु त्रिभुज हैं जो एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण और लंबवत भुजाओं में से किसी एक भुजा पर निर्मित है। निर्मित है अर्थात बने हुए हैं। तो पहला वाला कर्ण पर बना है और दूसरा वाला इन दोनों भुजाओं में से किसी एक भुजा पर बना हुआ है। मान लेते हैं इस पे बना हुआ है, ये भी समबाहु त्रिभुज है। अगर इस भुजा का मान a है और ये समबाहु त्रिभुज है तो इस भुजा का भी मान a होगा और इस भुजा का भी मान a होगा। अब क्वेश्चन के अगले स्टेप में कहा है इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः h और a है। यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया है, वो है क्रमशः। क्रमशः का अर्थ होता है क्रम के अनुसार। तो सबसे पहला जो समबाहु त्रिभुज है वो इसके कर्ण पर बना था और दूसरा समबाहु त्रिभुज इसके इस लंबवत भुजा पर बना था। तो कहा इनके क्षेत्रफल क्रमशः h, मतलब पहले कर्ण आया था तो कर्ण वाले का क्षेत्रफल कितना है? h है। इनके क्षेत्रफल क्रमशः h तथा a है और इस वाले का क्षेत्रफल क्या है? कैपिटल A है। जो पहले वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कैपिटल H है और जो दूसरे वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कैपिटल A है। क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में कहा है इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः h तथा a है। तो h/a का मान आपको ज्ञात करना है।
एच अपान ए का मान ज्ञात करना है या ए अपान एच का मान ज्ञात करना है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे एक बार। अगर एच अपान ए का मान पूछेगा तो एच में ए से भाग कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन में यहां एच अपान ए का मान नहीं पूछा है, बल्कि ए अपान एच का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? ए अपान एच का मान। तो अब ए है ये वाला त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये ए क्षेत्रफल ही तो है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि इनके क्षेत्रफल क्रमशः एच तथा ए है। यानी इस वाले त्रिभुज में क्षेत्रफल को ए माना है और उस वाले त्रिभुज में क्षेत्रफल को एच माना है, लेकिन दोनों ही समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है करड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। यहां पर भुजा क्या है? ए है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। यहां अपान है, हम भी अपान का चिन्ह लगाएंगे। एच भी क्षेत्रफल है, तो फिर कौन सा त्रिभुज है? ये भी तो समबाहु त्रिभुज है। तो सेम फार्मूला, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है करड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। यहां पर भुजा क्या है? ए अंडर रूट 2, तो ए अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे। ए अपान एच बराबर करड़ी में 3/4 ए स्क्वायर अपान करड़ी में 3/4 गुणे, ये ए का स्क्वायर होगा एक बार, तो ए स्क्वायर, और ये इस पर भी तो स्क्वायर है, तो ये होगा करड़ी में 2 का स्क्वायर। और किसी संख्या का वर्ग करने पर अगर वो संख्या करड़ी में है तो स्क्वायर से करड़ी कट जाती है। तो मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। ए अपान एच का मान, ये करड़ी में 3/4 ए स्क्वायर अपान, ये करड़ी में 3/4। अब देखिए, ये करड़ी में 3/4 था, ये ए रूट 2 का स्क्वायर था, तो एक बार इसका वर्ग हुआ, एक बार इसका वर्ग हुआ, तो ए स्क्वायर हो गया ए का स्क्वायर। और जब करड़ी में 2 का वर्ग हुआ तो हमेशा स्क्वायर से करड़ी कटती है, ये नियम है। तो स्क्वायर से करड़ी कट गई, तो यहां क्या बचा? 2 बचा, तो ए स्क्वायर गुणे 2। अब देखिए, ए अपान एच बराबर करड़ी में 3/4 से करड़ी में 3/4 कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। जब कहीं पूरा पूरा मान कट जाता है तो क्या बचता है? 1। तो यहां लिखेंगे 1 ऊपर, और हर में क्या बचा है? यहां 1, 2 कम में 2, 1/2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। तो ऑप्शन सेकंड आपका ये 1/2 सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए। बैठिए।